सभी छात्रों को मेरा सुप्रभात। संस्कृत के इस ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने मध्यम पुरुष का ज्ञान प्राप्त किया, आज हम संस्कृत पाठमाला अमृतम के 10वां पाठः उत्तम पुरुषः त्रिलिंग प्रयोगः की व्याख्या करेंगे। आज हम अपनी कक्षा पहले ही की तरह श्लोक वाचन के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उत्तम पुरुषः त्रिलिंग प्रयोग की व्याख्या करने से पहले आइए सर्वप्रथम इसकी परिभाषा को जानें। उत्तम पुरुष अर्थात वक्ता, और वक्ता बोलने वाला व्यक्ति ही उत्तम पुरुष कहलाता है। यह भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए ही समान रूप से प्रयोग होता है। इसमें कर्ताओं के लिए हम अहम, आवाम, वयम सर्वनाम पदों का प्रयोग तीनों वचनों में करते हैं तथा सभी क्रियाओं पर हम वर्तमान काल में आमी, आवह, आमह प्रत्यय का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाते हैं। आइए चित्र के माध्यम से इसके वाक्य प्रयोग को समझें। एक वचन में मैं लिखती हूँ अर्थात अहम लिखामि। द्विवचन में जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, दो छात्र बैठे हैं। आवाम तिष्ठावः हम संस्कृत वाक्य का प्रयोग करेंगे जिसका अर्थ होता है हम दोनों बैठे हैं। आवाम तिष्ठावः। बहुवचन में जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ छात्र फूलों को सूंघ रहे हैं अर्थात संस्कृत में हम वयम जिघ्रामः का प्रयोग करेंगे जिसका अर्थ है हम सभी सूंघते हैं। वयम जिघ्रामः। आइए उत्तम पुरुष में लट लकार वर्तमान काल में प्रत्यय किस प्रकार से प्रयोग करें इसकी व्याख्या करें। एक वचन में हम पिब धातु के साथ आमी प्रत्यय लगाते हैं जिससे यह पिबामी शब्द बनता है, और जब हम इसे सर्वनाम में के साथ प्रयोग करें तो यह होता है अहम पिबामी, क्योंकि यह एक वचन के लिए है। इसका अर्थ होगा मैं पीती हूँ या मैं पीता हूँ। द्विवचन में पिब धातु के साथ हम आवह प्रत्यय जोड़ेंगे और यह बनेगा पिबावह अर्थात आवाम पिबावह। इसका वाक्य है जिसमें हमने आवाम सर्वनाम को जोड़ा है और यह अर्थ होता है हम दोनों पीते हैं। आइए बहुवचन में प्रत्यय प्रयोग को जानें। पिब धातु के साथ हम आमह प्रत्यय जोड़ेंगे जिससे यह बनेगा पिबामह, और जब इसका सर्वनाम प्रयोग करें तो यह होता है वयम। वयम पिबामह अर्थात हम सभी पीते हैं के अर्थ में वयम पिबामह वाक्य का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमने देखा पिब धातु के साथ आमी, आवह, आमह प्रत्यय जोड़ते हुए हमने पिबामी, पिबावह, पिबामह धातु का प्रयोग किया। उसी प्रकार से हम कुछ अन्य धातुओं का भी प्रयोग करेंगे। आइए द्विवचन में हम पुल्लिंग के वाक्य प्रयोग को समझें। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ दो सैनिक हैं। आवाम सैनिकौ स्वः अर्थात हम दोनों सैनिक हैं। आवाम युद्ध भूमिम गच्छावः देशम च रक्षावः हम दोनों लड़ाई के मैदान में जाते हैं और देश की रक्षा करते हैं। पुल्लिंग में बहुवचन में वाक्य प्रयोग को समझने का प्रयास करेंगे। वयम छात्राः स्मः अर्थात
हम सभी छात्र हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। वयं विद्यालयं गच्छामः, पाठं च पठामः, वयं शिक्षकं नमामः। अर्थात हम सब विद्यालय जाते हैं और पाठ पढ़ते हैं, हम सब गुरु को नमस्कार करते हैं। आइए स्त्रीलिंग एक वचन में वाक्य प्रयोग को समझें। अहम शिक्षिका अस्मि, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। मैं शिक्षिका हूं, यहाँ एक शिक्षिका का पिक्चर है। अहम पाठशालां गच्छामि, पाठं च पाठयामि। अर्थात मैं पाठशाला जाती हूँ और पाठ पढ़ाती हूँ। अहम लेखम अपि लेखयामि, मैं लेख भी लिखाती हूँ। अपि यह अव्यय शब्द है जो भी के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आइए स्त्रीलिंग में द्विवचन में वाक्य प्रयोग को समझें। आवाम कन्ये स्वः, अर्थात हम दोनों कन्याएं हैं। आवाम पठावह लिखावह च, अर्थात हम दोनों पढ़ते और लिखते हैं। आवाम क्रीडावह गयावह नित्यावह च, अर्थात हम दोनों खेलते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। क्रीडावह गयावह नित्यावह, क्रीड़ धातु, गाय धातु और नित्य धातु का प्रयोग यहाँ द्विवचन में करते हुए हमने वाक्य प्रयोग किया है। आइए स्त्रीलिंग में बहुवचन में वाक्य प्रयोग को समझने का प्रयास करें। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, वयम पिपीलिकाः स्मः, अर्थात हम सब चींटियां हैं। यहाँ पे बहुत सारी चींटियां आप देख रहे हैं चित्र में। वयम बीले वसामः, अर्थात हम सब बील में रहते हैं। वयम इतस्ततः भ्रमामः परिश्रमं च कुर्मः, अर्थात हम सब इधर उधर घूमते हैं और परिश्रम करते हैं। इतस्ततः अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है इधर उधर। परिश्रमम का अर्थ होता है परिश्रम। कुर्मः क्री धातु है और करने के अर्थ में यह प्रयोग किया जाता है। आइए नपुंसक लिंग में अब हम एक वचन में वाक्य प्रयोग को समझने का प्रयास करें। अहम कमलम अस्मि, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मैं कमल हूँ। अहम जले भवामि, अर्थात मैं जल में होता हूँ। अहम सुगंधम धारयामि, अर्थात मैं खुशबू धारण करता हूँ। अहम रक्तवर्णः अस्मि, अर्थात मैं लाल रंग वाला हूँ। धारयामि धारण करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। रक्तवर्णः लाल रंग के अर्थ में प्रयोग किया गया है। नपुंसक लिंग द्विवचने वाक्य प्रयोग, अर्थात अब हम नपुंसक लिंग का द्विवचन में वाक्य प्रयोग को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आवाम मित्रे स्वः, यहाँ दो मित्र हैं, अर्थात हम दोनों मित्र हैं। आवाम क्रीडाम क्रीडावह पठावह लिखावह च, हम दोनों खेल खेलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। आवाम सहैव भ्रमावह, अर्थात हम दोनों साथ ही घूमते हैं। यहाँ भ्रमावह द्विवचन में घूमने के अर्थ में प्रयोग किया गया है। नपुंसक लिंग बहुवचने वाक्य प्रयोग। आइए नपुंसक लिंग में बहुवचन में हम वाक्य प्रयोग को समझने का प्रयास करें। वयम फलानि स्मः, अर्थात हम सब फल हैं। वयम वृक्षे भवामः, अर्थात हम सब पेड़ पे होते हैं।
वयम मधुराणी भवामः अर्थात हम सभी मीठे होते हैं। वयम अम्राणी स्मः अर्थात हम सभी आम हैं। यहाँ आम के चित्र को दिखाते हुए इस पे बहुवचन में वाक्य प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हमने आज उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में वाक्य प्रयोग, उनके प्रत्ययों का किस प्रकार से धातुओं का प्रयोग करें यह जाना, उनके वाक्यों के अर्थों को समझा। आप कुछ अन्य धातुओं को उत्तम पुरुष के प्रत्ययों के साथ जोड़ें, इनका वाक्य प्रयोग करें और इनके अर्थों को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।